हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम एसएससी जेईई 2024 में जीके जीएस में 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जीके जीएस में एसएससी जेईई में बेसिकली अगर बात करें तो जीके जीएस में जो है स्कोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। और बीइंग एन इंजीनियर हमें जो है जीके जीएस उतना अच्छी तरह से आता भी नहीं है, तो और मन भी नहीं लगता हमें पढ़ने में। साथ ही साथ अगर हम जीके जीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लैक हो जाता है, कहीं न कहीं हमारे टेक्निकल पीछे छूट जाता है। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिस्ट किया है, ठीक है? मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिस्ट किया है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को बस पढ़ लेते हैं तो आप जीके जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बेसिकली 25 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ना ही 35 ना ही 45 एज़ सच इतना बड़ा-बड़ा टारगेट नहीं लेके चलेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप 35 प्लस या फिर 45 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे जीके जीएस में, तो कहीं न कहीं ये जो है आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि जितना आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है? जितना एफर्ट आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 35 प्लस स्कोर करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर आप इसमें समय बर्बाद करेंगे, तो कहीं न कहीं आपका रीज़निंग का प्रैक्टिस और टेक्निकल का सब्जेक्ट जो है वो छूट जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है ऑब्वियसली, जीके जिसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जीके जिस बहुत एक अनसर्टेन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम 25 प्लस की बात करेंगे। और सच बताऊँ ना मेरे भाई, सच तो जीके अगर आप देखें एसएससी जेईई में, एसएससी जेईई 2023 की अगर आप बात करें, तो जो जो टॉपर्स थे, जो मेरे भाई टॉपर्स थे, अगर उनकी बात करें ना, तो उनकी भी जो जीके जिसमें मार्क्स थी ना, वो किसी की 15 थी, किसी की 20 थी, इसी के आसपास थी। ठीक है? तो इसमें जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम मतलब एज़ सच उतना स्कोर नहीं कर सकते जितना कि हम सोचते हैं। बट हाँ, 25 तक या फिर 20 तक जो है हम लोग आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है यही देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं, और जो कि हम इस बचे हुए समय में कंप्लीट कर लेंगे, तो हम जो है अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अब समय भी बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं बचा। ठीक है? तो अगर अभी तक आप चिंता में थे क्योंकि कि क्या हमें क्या पढ़ना चाहिए, कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हम एसएससी जेईई के लिए कहाँ से पढ़ें, जीके जैसे मेरा कुछ भी तैयार नहीं है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है? तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटे से इसमें मैंने सबसे पहले ये कर दिया है, सबसे पहले मैंने आपको ये मेंशन कर दिया है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या-क्या चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है? तो अगर हम देखें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो 7 टू 8 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है। अगर हिस्ट्री और स्टैटिक जीके दोनों को हम मिला के बात करें, तो 10 मार्क्स का जो है अप्रॉक्सली क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर की बात करें तो 10 टू 12 के बीच में जो है वैरी करता है इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस। साइंस की बात करें तो ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों को मिलाकर जो है आपको 7 टू 8 मार्क्स का जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों में 3 से 4 का जो है आपको जो है मार्क्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? तो ये जो हो गया, एक तरह से आप कह सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि अभी इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 50 मिलेगा ही, 50 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने बेसिकली जो मोटे-मोटे जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? क्योंकि जीके जैसे बहुत मतलब ब्रॉड है, तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है मैंने मोटे-मोटे सब्जेक्ट्स को ही जो है काउंट डाउन किया है। ठीक है? तो इन सब्जेक्ट्स को अगर आप मिला लेंगे ना, तो 40 के आसपास तो हो ही जाएगा। ऐसे अगर हम देख लें तो 10, 10, 20 और 20 और 15 आपका हो जाएगा 35, और 35 और ये, तो 40 प्लस का जो है, 40 प्लस का जो है इसमें जो है हमने काउंट डाउन किया है। और जो बाकी कुछ क्वेश्चन थे वो आप कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शनल थे, कहीं यहाँ वहाँ से पूछ लिए थे। तो अगर हम बात करें कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री में आप ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाए हुए हैं, इन्हें आपको पढ़ लेना है। तो आप जो है हिस्ट्री में जित मतलब लगभग इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ ले रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। और ऐसा नहीं मैं कहूँगा ना कि आप इन्हें लेके बैठ के रटिएगा या फिर लेके एज़ सच लर्न करने लगिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ आना चाहिए, मुझे एकदम एकदम मतलब आप ऐसा नहीं कि डीप में चले जाइए कि आईबीसी पढ़ने लगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पढ़ने लगे तो एकदम उसके डीप में पहुँच गए, हर चीज़ एकदम देखने लगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बस एज़ अ जनरल नॉलेज, क्योंकि नाम ही जनरल नॉलेज है, तो एज़ अ जनरल नॉलेज, ठीक है, विथ क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी के साथ, जनरल नॉलेज के साथ, ठीक है, आराम से पढ़ना है। हाँ, और ऐसे पढ़ना है कि मतलब बस पढ़ना है, ऐसा नहीं कि याद करना है, आपको बस पढ़ना है। एक जैसे हम लोग नॉर्मली सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, वैसे पढ़ना है। आप जब इन्हें पढ़ेंगे ना, तो बस पढ़ते ही जो है आपको जो है कुछ चीज़ें याद होंगी और कुछ चीज़ें भूल जाएँगी। फिर जब आप रिवीज़न करेंगे या फिर जब आप चीज़ों को देखेंगे, तो फिर से वो चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाएँगी। इस तरह से करके जो है धीरे-धीरे जो है आप जीके जीएस में मतलब अच्छा स्कोर करने लगेंगे, आपको चीज़ें जो है याद होने लगेंगी। क्योंकि अगर आप लेके बैठेंगे याद करने ना मेरे भाई, तो यकीन मानिए कि आप इन सब चीज़ों को पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो
तो इससे बेहतर है कि पहले इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया जाए, सबसे इंट्रोड्यूस हो लिया जाए, ठीक है, ताकि हम ना अगर किसी से भी पूछता है किसी भी सब्जेक्ट से तो हम कुछ ना कुछ सॉल्व कर पाएँ। अदरवाइज़ आप सिर्फ हिस्ट्री लेके बैठेंगे, हिस्ट्री भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाएंगे, और ज्योग्राफी और इन सब का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो तो इसमें ये भी है ना, तो इसमें ये भी है कि आप हिस्ट्री अगर पढ़ भी ले रहे हैं पूरा डीपली, तो भी आप कितना स्कोर कर पाएंगे? 10 मार्क्स, है ना, 10 मार्क्स, वो भी 10 में आप स्टैटिक जीके भी नहीं पढ़ रहे हैं, 10 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह से अगर आप सब सब्जेक्ट को बस पढ़ ले रहे हैं तो नहीं कुछ ना, तो अगर 2-2 मार्क्स भी सबसे करेंगे ना, तो भी जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वैसे आपको पढ़ना है एज सच की, मतलब रिवाइज करेंगे तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, बट मैं एज अ फ्रेशर बता रहा हूँ कि एज अ फ्रेशर अगर आप हैं तो आपको जो है सबसे पहले सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड आउट करना है, ठीक है, चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कौन से मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। उसके बाद आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं, रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन रेंजेस हो गए, ये सभी जो टॉपिक्स हैं इन्हें आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फिर आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, ड्यूटीज़, राइट्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लॉ एंड बिल, म्यूनसिपल पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, इन सब चीज़ों को जो है पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए, ये मैंने आपको कितने बता दिए, हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी बता दिया, पॉलिटी बता दिया, ठीक है, ये 3 चीज़ें बता दी। इसके बाद देखिए साइंस का मैंने बता रहा हूँ क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा साइंस में क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। 5 ईयर प्लान, सेंसस जो 2011 में हुआ था, जीडीपी और जीएनपी। बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो जीडीपी जीएनपी पढ़ लीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है आप अपना 2024 वाला जो अंतरिम बजट निकला है इस समय, उसको भी आप, जो फरवरी में निकला गया, उसे भी आप क्या करिएगा, उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और वो कब बने, उनका इकोनॉमी में क्या योगदान रहा, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर में, तो मेरे भाई बहुत लोग ऐसे हैं ना जो करंट अफेयर से लेके कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, इस टीचर से पढ़ लें क्या, उस टीचर से पढ़ लें क्या, ऐसा मतलब बहुत होता है, मुझे खुद भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको भी क्लियर कर रहा हूँ और अपने आप को भी क्लियर आउट कर रहा हूँ कि करंट अफेयर में बस जो है ये टॉपिक से रिलेटेड आपको जो है क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और इन्हीं टॉपिक से जो है रिलेटेड आपको चीज़ें करनी है। टीचर की कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंडेक्स एंड रैंकिंग, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, मिलिट्री एक्सरसाइज एंड इंटरनेशनल समिट्स, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स हो रहे हैं उनके बारे में। इन कितने हैं, 6, इन 6 टॉपिक से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर बन रहे हैं ना आपके, ठीक है, उन्हें जो है आपको पढ़ लेना है, और मंथली करंट अफेयर पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है। और इन्हें भी मैं कहूँगा कि आप याद नहीं करेंगे, जीके जिसमें कोई भी चीज़ आपको याद नहीं करनी है, आपको बस जो है विथ क्यूरोसिटी पढ़नी है। आप जब विथ क्यूरोसिटी पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे जो है आपको अपने आप ही जो है चीज़ें इंटरेस्ट आने लगेंगी, और जो है आपको चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। और होता है कि पहली बार जो है, जब आप पहले कुछ दिनों में, पहले हफ्ते में जो है आप जब इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा बोरियत लगेगा, बट जैसे जैसे आप टाइम देंगे और चीज़ें आपको समझ में आएंगी, और जब इन चीज़ों को जब आप सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने सीखा कि 5 ईयर प्लान है, ठीक है, आपने पढ़ लिया, और जब इन चीज़ों को आप देखेंगे अपने लाइफ में कि आपके लाइफ में इससे क्या फ़र्क पड़ी है, ठीक है, आपके अगल बगल में लोगों से बात करेंगे, और आप जब जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जो है पता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप जो है बस मार्क्स स्कोर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लाइफ में जो है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे ना, तो काफ़ी बेहतर फील होगा आपको। तो ये थे जो जीके जिसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके थ्रू जो है आप अपने स्कोर को जो है बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है, इन्हें पढ़ लेना है। साइंस तो आपको अच्छा खासा आता होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको मन करे तो आप जो है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, एलिमेंट हो गया, केमिस्ट्री में जो भी एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल है, वो हो गया, फिर फिजिक्स में आपके जितने भी लॉज हैं वो आप पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें बायोलॉजी में, ऑब्वियसली बायोलॉजी में जो है ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो उसे भी आप ज़्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा कि सेल्स क्या होते हैं, फिर आपका कौन सा डिसीज़ किस विटामिन डी की वजह से होता है, तो ये सब चीज़ें जो है आप इससे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये थे मतलब किस क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो हम स्कोर कर सकते हैं 25 मार्क्स। हाउ टू स्कोर, मतलब क्या चीज़, और इसे कैसे पढ़ें हम, क्या अप्रोच रहना चाहिए हमारा। तो हमारा अप्रोच सिंपल सा है, देखिए, जनरली बताऊँ ना मेरे भाई, तो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें जो है आपको यूट्यूब पे, ठीक है, एक ये है, क्या बोलते हैं, चैनल नेम है क्रेजी जीके ट्रिक, वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ों के जो है आपको ये मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे उन्हें फॉलो करके जो है उन ट्रिक्स को जो है याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ ना मेरे भाई, ये सभी चीज़ों का एक ही फॉर्मूला है कि आपको इन्हें बस विथ क्यूरियोसिटी पढ़ना है, चीज़ें आपको धीरे-धीरे याद होने लगेंगी। इसके अलावा और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारे स्टडी सिविल विद सिविल चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मुझसे जितना बन पा रहा है, मैं उतना आपको जीके जेस में हेल्प आउट कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्लासेस दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप मेरे
मेरे मतलब सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता भी होगा कि हमने जो है मिसलेनियस टॉपिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, 5 ईयर प्लान पढ़ लिया है, फिलहाल में आज रिवर आप कंप्लीट हो जाएगा आपका। उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है, फिर उसके बाद IBC वैदिक पीरियड, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं हमने, ठीक है। तो काफ़ी मतलब हद तक जो है कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी है अभी। तो अगर आप नए हैं, ठीक है, आप अगर पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पे, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, हमारे SSC JEE लास्ट 90 डेज़ क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट है ना मेरे भाई, तब तो ये जो चैनल है ना वो आपके लिए सोने पे सुहागा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अदर ट्रेड से हैं तो भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको एज वेल रीजनिंग और एज वेल एज क्या बोलते हैं GK GS तो आपको क्या बोलते हैं करना ही है, ठीक है, उनकी तैयारी तो करनी है। तो इन दोनों में जो है आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी और जो मैंने आपको बताया वो समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।